हेलो। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको हमेशा मेमोराइज रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जनरल अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब होगा कि एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए एंड वाई भी ज़ीरो होना चाहिए। बट इन कॉम्प्लेक्स में अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ज़रूरी नहीं है कि z1 z2 ही ज़ीरो हो, ठीक है, और भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। तो इसमें तीन पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन तो कि z1 ज़ीरो हो एंड z2 ज़ीरो हो। सेकेंड कंडीशन कि z1 इज इक्वल टू 1 हो एंड z2 इज इक्वल टू आयोटा हो, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन है कि z1 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा हो एंड z2 का वैल्यू 1 माइनस आयोटा हो। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ तो 0 0 है तो 0 0 हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे, जैसे अगर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे z1 का स्क्वायर करोगे और z2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये 1 और ये -1 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर अगर इसमें करते हैं तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होगा प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर और -2 आयोटा। तो ये तो कैंसिल होता दिख रहा है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो अगर z1 z2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि z1 z2 के अलावा 0 के अलावा और भी दो पॉसिबल कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है। बट इन रियल नंबर सिस्टम, ठीक है, ये रियल नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम में दोनों 0 होना चाहिए। बट कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो कि तीन पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी कोई रूट लिखा जाता है, रूट 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, न कि प्लस माइनस 2। अगर कोई रूट 4 का वैल्यू लिख रहा है प्लस माइनस 2, दैट इज रॉन्ग। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कब नेगेटिव आएगा, जब हम किसी वेरिएबल के साथ अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग रियल नंबर सिस्टम में ए बी अगर लिखा होता है तो रूट ए इंटू रूट बी लिखते हैं, ठीक है। बट अगर रूट माइनस ए इंटू माइनस बी होगा दैट इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर ए बी होगा, ठीक है। जब दो रूट अगर निगेटिव में होगा तो ये प्लस ए बी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो कंडीशन जो लिखा हुआ है ये वैलिड कब होगा, इट इज ओनली वैलिड if at least one of them is non-negative, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे आप लिख रहे हो -2 एंड रूट अंडर -3, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग i√2 इंटू i√3 होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी i स्क्वायर √2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -√6 तब होगा। अगर पॉजिटिव कर दोगे तो +√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी होगा जब एटलीस्ट वन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है
2 और यहाँ पे लिखा हुआ है -3, तो हम लोग लिख सकते हैं √6, ये सही है। बट अगर ये ऐसा लिख रहे हैं किसी ने कि √2 और √3 है, तो हम लोग लिख रहे हैं √6, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। तो ये 3 पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है।